के दौरान भारतीय एयरफोर्स का विमान तेजस हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में कांगड़ा के रहने वाले विंग कमांडर नमन सयाल शहीद हो गए थे। नमन नगरोटा बगवा विधानसभा की पटियालकर पंचायत के वार्ड नंबर 7 के पड़ियालकर के रहने वाले थे। इस हादसे में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। वहीं नमन सयाल की शहादत की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर है। नमन सयाल की पत्नी भी वायुसेना में पायलट हैं और इनकी एक 7 साल की बेटी है। पिता जगन्नाथ रिटायर्ड सैन्य अफसर और प्रिंसिपल हैं। हादसे पर सीएम सुखू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत कई लोगों ने शोक संवेदना प्रकट की है। तो आपको बताते चलें, जिस तरह से तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बहुत ही दुखद और अफसोसनाक खबर। दुबई में दरअसल शुक्रवार को एयर शो के दौरान यह बड़ा हादसा पेश आया था, जहां भारतीय एयरफोर्स का विमान तेजस हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में कांगड़ा के रहने वाले विंग कमांडर नमन सयाल शहीद हो गए थे, क्योंकि इस तेजस विमान के पायलट नमन सयाल थे और वो इस हादसे में शहीद हो गए। नमन नगर बगवा विधानसभा की पटियालकर पंचायत के वार्ड नंबर 7 के पड़ियालकड़ के रहने वाले थे। इस हादसे में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। जांच पड़ताल हो रही है इस हादसे को लेकर। वहीं नमन सयाल की शहादत की खबर से पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। नमन सयाल की पत्नी भी वायुसेना में पायलट है और उनकी एक 7 साल की बेटी है। पिता जगन्नाथ रिटायर्ड सैन्य अफसर और प्रिंसिपल हैं। हादसे पर सीएम सुखू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत कई लोगों ने शोक संवेदना प्रकट की है। तो जिस तरह से पूरा हादसा पेश आया है, दुबई में दरअसल एयर शो चल रहा था, एयर एग्जीबिशन चल रही थी और इसी एयर शो में तेजस ने जैसे ही उड़ान भरी, वैसे ही तेजी के साथ वो नीचे आता है और हादसे का शिकार हो जाता है। हालांकि अब इस पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर दिए गए हैं। जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर यह हादसा किस तरह से पेश आया है या इस हादसे की वजह आखिर क्या कुछ है, यह तो जांच पड़ताल का विषय है और जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन इस बीच भारत ने अपने एक जाबाज को खो दिया है। नमन सयाल शहीद हुए इस हादसे में। 34 साल के विंग कमांडर थे नमन सयाल। दुबई एयर शो के दौरान इस हादसे का शिकार हुए। तेजस फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। कांगड़ा के रहने वाले थे नमन सयाल, जो हिमाचल प्रदेश में है। आपको बताते चलें कि नमन सयाल की पत्नी भी पायलट है। इनके अलावा इनकी 7 साल की बेटी है और 34 साल के थे विंग कमांडर नमन सयाल, जो इस हादसे का शिकार हो गए हैं। तो हिमाचल का लाल शहीद हुआ है और यही वजह है कि पूरे हिमाचल में और पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। सीएम सुखू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत कई बड़े नेताओं ने इस पर संवेदना व्यक्त की है, अफसोस जाहिर किया है इस बड़े हादसे पर। तो नमन सयाल तेजस फाइटर के दरअसल और नमन सयाल के घर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांगड़ा में जहां से ये आते हैं, उनके उस घर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल का लाल शहीद हुआ है और आज पूरा हिमाचल गम में डूबा हुआ है। और आपको बताते चलें कि इनकी पत्नी भी पायलट है पेशे से और इनकी 7 साल की एक बेटी है। और ये घर, जो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, एक तो हादसे की तस्वीर जो दुबई में पेश आया था और दूसरी तस्वीर नमन सयाल के घर की, उनके परिजनों की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अफसोस, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, घर और आसपास मातम है। और जब से खबर मिली है तब से ही घर वाले और आसपास के लोग एक तरह से परेशान हैं। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुबई में शुक्रवार को यह हादसा पेश आया था, जब तेजस विमान ने उड़ान भरी और अचानक यह हादसा पेश आया। अचानक तेजस ऊपर की तरफ जाता है, फिर किस वजह से ये अचानक नीचे आया और किस वजह से हादसा पेश आया, हालांकि इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। जांच पड़ताल हो रही है और जांच पड़ताल के बाद ही तमाम सच्चाई निकलकर सामने आएगी। हमें तो कल शाम को पता चला था। मुझे तो 5
5 बजे के पता चला था। मेरा भाई दिल्ली में गया था, उसका फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे जो हमारे गांव में अपना जगन्नाथ जो हमारे भैया जी हैं, उनका जो बेटा जो है वो दुबई में जो है अपना अभ्यास करने के लिए गया हुआ था। उसकी जो है मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो गया है जहाज। जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जो कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे होनहार पटियालकर गांव के लड़का थे ये, और विंग कमांडर थे ये, बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर थे। तो सब जो रात को हमारे को पता लगा तो हम उस टाइम ही मतलब पता हमने किया पता कि ऐसे ऐसे हो गया। फिर हमने प्रधान को फ़ोन किया, शशि प्रधान एक्स प्रधान है हमारे ये, इनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात हो गया। बोलता हाँ यार ऐसे ऐसे हो गया है। हादसा पेश आया था, तेजस फाइटर प्लेन क्रैश हुआ था और इस हादसे के बाद हर तरफ गम की लहर है। सीएम सुक्खू ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के वीर सपूत नमन सयाल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट खो दिया है। शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। तो हिमाचल के सीएम ने बाकायदा ट्वीट किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर काफ़ी अफसोस जताया है। उन्होंने कहा है कि एक बहादुर पायलट को हमने खो दिया है। शोकाकुल परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दुबई एयर शो में तेजस विमान हादसे का शिकार हुआ था और मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वीर सपूत नमन सयाल की शहादत हुई है इस हादसे में। और वहीं पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी एक्स पर लिखा कि दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना के विमान हादसे में वीरभूमि हिमाचल के जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा के वीर सपूत नमन सयाल जी का निधन अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। इस हादसे से हमने एक वीर, होनहार और साहसी पायलट खो दिया है। तो चारों तरफ गम का माहौल है इस हादसे के बाद, खासतौर से जहां से नगरोटा से, जहां से जिस इलाके से ये आते हैं हिमाचल प्रदेश के, वहां पर एक मातम सा पसरा हुआ है। आपको बताते चलें कि इस हादसे से होनहार और साहसी पायलट खोया है। जयराम ठाकुर ने भी इस पर ट्वीट किया है। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना के विमान हादसे में वीरभूमि के सपूत शहीद हुए हैं और इस पर हिमाचल प्रदेश के सीएम और नेता प्रतिपक्ष ने बाकायदा ट्वीट किया है और अफसोस जाहिर किया है इस पूरे हादसे पर। तो दुबई एयर, और चलिए इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी विचित्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विचित्र, बहुत ही अफसोसनाक ये हादसा, ये घटना, किस तरह का माहौल है? जाहिर सी बात है कि गमों का एक पहाड़ टूटा है इस परिवार पर, जिन्हें एक तरह से 2-4 रोज पहले तक नहीं पता था कि इस तरह का हादसा होने वाला है। क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ यहाँ के लोगों का या उनके घर वालों का कहना है? आ रही हैं। एक तो ये कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश की इसी वीरभूमि से खासतौर पर कांगड़ा से ऐसे कई वीर सपूत हुए हैं। चाहे वो हम लोग मेजर सोमनाथ शर्मा की बात करें, जिन्होंने जो कि पहले परमवीर चक्र विजेता रहे हों, चाहे विक्रम बत्रा की बात करें, सौरभ कालिया की बात करें, या फिर आज हम नमन सयाल की बात करें, मेजर सुधीर बालिया की बात करें, ऐसे कितने ही वीर हुए हैं जिनकी शौर्य गाथा जो है वो हम गाते गाते नहीं थकते हैं, जिनका वखान करते हम नहीं थकते हैं। तो इसी कांगड़ा की वीरभूमि से अनेकों वीरों के साथ साथ जो है आज नमन सयाल को भी याद करके जो है एक तो फक्र हो रहा है, फक्र कर रही है यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम रियाया, और दूसरी तरफ जो है शोकाकुल है, पूरी तरह से गमगीन है। दुखों का पहाड़ एक तरह से टूट पड़ा है कि उनका एक साहसी, निडर, वीर, जांबाज जो उनका सैनिक था, उसने आज जो है विदेशी धरती पर अपनी सरजमी की खातिर जो है प्राण त्याग दिए हैं। और ये इससे अगर हम लोग बीते कल की बात छोड़ दें और इससे बकाया जो 5 दिन थे उनकी अगर हम लोग बात करें तो निश्चित तौर पर जब से जिनको पता चला था कि दुबई में एयर शो हो रहा है और
उनके वीर सपूत, उनके साहसी अधिकारी वायुसेना के विंग कमांडर नमन स्याल जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व एक तरह से वहां पर कर रहे हैं, एयर शो में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि 6 दिन का ये एयर शो था और 6 दिन के एयर शो में कल का दिन जो था वो आखिरी शो था और ये आखिरी उड़ान उनकी ओर से इस तरह से भरी गई थी, एक डेमो उड़ान जो उनकी ओर से की गई थी। इससे पहले 5 दिन भी वो इसी तरह से वहां पर उड़ानें भर रहे थे, लेकिन आखिरी दिन था कल और आखिरी ये उड़ान थी और आखिरी ही ये उड़ान साबित भी हुई। उसके बाद से जब से ये जानकारी यहाँ के लोगों को मिली, उनके परिजनों को मिली, अभिभावकों को मिली, निश्चित तौर पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। और अगर हम लोग नमन स्याल की बात करें अबू, तो नमन स्याल जो है वो साल 2005 के पास आउट हैं, यानी कि उनकी जो पढ़ाई है वो सैनिक स्कूल सुजानपुर तिघरा में हुई थी, जो कि हमीरपुर में पड़ता है, और वहां से ही उन्होंने पढ़ाई करी थी। सैनिक स्कूल का डिसिप्लिन उनके जिंदगी में बचपन से ही भरा था, क्योंकि उनके भारतीय सेना में अधिकारी रहे हैं, साथ ही साथ संरक्षण विभाग से बतौर प्रिंसिपल भी रिटायर हुए हैं। तो उनका जो अनुशासन, उनका डिसिप्लिन था और भारतीय सेना के प्रति उनका जो लगाव था वो बचपन से उनको मिला था। और वो आगे जाकर भी उन्होंने जैसे ही साल 2005 में उन्होंने वो पास आउट हुए, +2 उन्होंने की, 12वीं की कक्षा उन्होंने पास आउट की, तो उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उनका जो शौक था वो वायुसेना के प्रति था और उनको ये मौका मिला भी, और पिछले 16 साल से जो है वो भारतीय वायुसेना के लिए वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, अपनी ड्यूटी दे रहे थे, अपना कर्तव्य निभा रहे थे। और जिस तरह से उन्होंने आखिरी समय में भी जब उन्होंने उड़ान भरी, अब क्योंकि इसकी आपने जैसा कहा कि ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसकी चल रही है, कैसे हादसा हुआ, क्या चीजें रही, लेकिन वो जांच का विषय है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज निश्चित तौर पर एक तरफ हमारी आवाम जो है और हमारी यहाँ का जो फक्र कर रहा है अपने इस साहसी, अपने इस वीर, निडर और जांबाज सिपाही के प्रति, वही दूसरी तरफ जो है शोकाकुल भी है, सब गम के सागर में डूबे हुए हैं। उनके पेरेंट्स, माता पिता की बात की जाए तो माता पिता जो है और घर में उनके परिजन थे, बाकी जो लोग आस पड़ोस के लोग वहां पर मौजूद थे, तो वो लोग जो है अभी फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि कब नमन की जो पार्थिव देह है वो आएगी और नमन की पार्थिव देह के जो है उनका बिल्कुल। विचित्र मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयराम ठाकुर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। बहुत ही दुखद खबर एक तरह से हिमाचल के लिए और हम सब के लिए कि अब हमारे बीच हिमाचल का एक लाल शहीद हो गया है दुबई एयर शो में, नमन स्याल जी। और हम सबके लिए ये बहुत ही दुख का विषय है जी। और हमारे हिमाचल से, देवभूमि से इनका संबंध है और बहुत होनहार नौजवान थे और खासतौर से उनके परिवार की पृष्ठभूमि भी सेना से ही जुड़ी हुई रही है। सेना के लिए समर्पित, देश के लिए समर्पित होने के साथ साथ में जिस प्रकार से उनका बलिदान हुआ है, तो हम नमन को हमारी ओर से भी नमन है और उस सारी चीज को हम हमेशा जो है वो महसूस करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, जो उनका एक देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो एक कमिटमेंट के साथ काम करने का एक जज्बा था। बिल्कुल। जयराम ठाकुर जी, देखिए, हिमाचल तो एक ऐसी सरजमीन रही है जहां पर देश के लिए यहाँ के सबूत कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन जब इस तरह का हादसा होता है तो दुख ज्यादा होता है। निश्चित रूप से ये इस तरह की घटना जो है वो सबके लिए पीड़ादायक है ये, और क्योंकि देश में हिमाचल छोटा राज्य भले ही है, लेकिन उसके बावजूद भी सेना में हिमाचल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। अगर कारगिल के युद्ध की अगर हम बात करें, अगर 4 जो है वो परमवीर चक्र मिले हैं, तो उसमें 2 हिमाचल के हमारे सैनिकों को मिले हैं, नौजवानों को मिले हैं। तो ऐसे में हिमाचल का बहुत बड़ा योगदान हमेशा सेना में रहा है। और ये खासतौर से ये जो हमारी कांगड़ा की बेल्ट, ऊना की, हमीरपुर की जो बेल्ट है, बिलासपुर की, इसमें अधिकांश परिवारों से, यानी कि हर परिवार से लगभग जो है वो सेना में जवान है। तो सेना में जाने का एक जज्बा हिमाचल प्रदेश के लोगों का है, और जो भी कठिन इस तरह की कोई ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस दुखद मौके पर बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने इस पूरी घटना पर जो हादसा पेश आया इस पर
दुख जताया है। और विचित्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, ठीक उसी जगह से जहां से विंग कमांडर नमन सयाल का ताल्लुक है, और आज पूरे इलाके में गम का माहौल है। विचित्र कौन कौन इनकी फैमिली में और है और किस तरह का माहौल है? जैसा कि आपने बताया कि पूरा ये इलाका गम में डूबा हुआ है, इनके घर में कौन कौन और लोग हैं इनकी फैमिली में? देखिए, जाहिर है जैसा हमने पहले ही कहा है कि इनके माता पिता हैं, इनकी धर्मपत्नी खुद जो है वो वायुसेना में पायलट हैं, और इनकी 7 साल की एक बेटी है, और ये खुद जो है वो 37 साल के थे। अभी बहुत छोटी उम्र इनकी थी, 37 साल की ये अभी थे, और 16 साल से जो है ये अपनी सेवाएं वायुसेना में दे रहे थे। अगर इनके कुटुंबजनों की बात करें, इनके बाकी जो परिजन है उनकी बात करें, तो इनकी फैमिली में जो है वो चाचा ताया हैं, बाकी भाई बंधु हैं, और क्योंकि जो प्राइमरी कांटेक्ट में जो होते हैं, जैसे कि माता पिता हैं उनके, वो अभी जिस तरह से हमने पहले ही कहा कि वो हैदराबाद में घूमने के लिए गए हुए थे, और ये खुद जो है ये इनकी जो धर्मपत्नी है वो इनके साथ ही वायुसेना में ही थी, और इनकी एक बेटी है। इसके अलावा क्योंकि जैसे उनके परिजन आएंगे और उनसे हमारी बातचीत होगी कि क्या वो कितने भाई बहन थे, ये तमाम सारी चीजें जो निकल कर सामने आएंगी। लेकिन अभी की अगर हम लोग बात करें तो जिस तरह से आमतौर पर गाँव के जो लोग होते हैं, जो चाचा ताया होते हैं, जो बाकी के जो परिजन होते हैं, वो जो है वो अभी यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं। बीती रात से जब से उनको इस घटना की जानकारी मिली है, तब से ही वो लोग यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए थे, और रात को क्योंकि उन्हीं लोगों ने जो है यहाँ पर अपने इनके नमन सयाल के जो पिता है और माता, उनका भी वो इंतजार कर रहे थे, और अब सभी मिलकर जो है अब ये इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके जो जांबाज अधिकारी जिन्होंने अपनी सरजमी के लिए जो है विदेशी सरजमी पर जाकर जो है अपनी शहादत पाई है, तो उनकी पार्थिव देह यहाँ कब पहुंचती है, और उसके लिए जो है वो तमाम सारे जो इंतजाम होते हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। बाकायदा जो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज, उनकी ओर से भी हमें बाकायदा फोन कॉल करके जो है वो कहा गया था कि उनकी ओर से जो है उन्होंने जानकारी जुटाई थी। बिल्कुल विचित्र, दोबारा से हम आपके पास जुड़ेंगे और जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन ये बहुत दुखद घटना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नमन सयाल के परिवार यानी जो माता पिता हैं वो अब हैदराबाद से हिमाचल पहुंचेंगे, और लेकिन जो पूरे इलाके की अगर बात की जाए, जिस इलाके से आते हैं वहां पर एक तरह से मातम पसरा हुआ है, और ऐसे में नमन सयाल का जो पार्थिव शरीर है वो कब तक आएगा, इसे एक तरह से अभी देखना होगा। लेकिन जिस तरह से दुबई में यह बड़ा हादसा पेश आया है, इस हादसे के बाद हर तरफ गम का माहौल है।